इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद में भी कई लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब्स कर रहे हैं। जब आप अपने परिवार से हज़ारों किलोमीटर दूर होते हो तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है अकेलेपन की। ये वो कंपनीज़ होती हैं जो तुरंत आप लोगों को लोन प्रोवाइड करवा देती हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग रियल अब्रॉड टॉक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कनाडा जाना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। हर एक जॉब सीकर कनाडा जाकर काम करना चाहता है, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। लेकिन क्या आप लोग ये चीज जानते हैं कि इस सपने के पीछे एक सच छुपा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता, एक डार्क रियलिटी जिसे आपको कोई नहीं बताता। तो आज हम बात करेंगे उन सच्चाइयों के ऊपर जिसे कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट नहीं बताता। यूट्यूब पर इसके बारे में कोई नहीं बताता। दिस इज द डार्क साइड्स ऑफ कनाडा। तो दोस्तों, अगर आप भी कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो तो इन डार्क साइड्स को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाला कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। जो फर्स्ट है वो है सर्वाइवल जॉब्स एंड मेंटल ब्रेकडाउन। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कनाडा में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, पर रियल पिक्चर क्या है? क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? कई लोग कनाडा में जॉब्स के सपने लेकर आते हैं, लेकिन रियलिटी में सर्वाइवल जॉब्स, नाइट शिफ्ट्स, वेयरहाउस जॉब्स, क्लीनिंग और मेंटली ड्रेनिंग में ही फंस कर रह जाते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद में भी कई लोग पिज्जा डिलीवरी की जॉब्स कर रहे हैं और ये जॉब्स करते करते उनके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों लो हो जाते हैं। किसी ने ये कहा था कि कनाडा में जो पैसा है वो पेड़ पर उगता है, पर किसी ने ये नहीं बताया था कि पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी जान तक लगानी पड़ती है। एंड द सेकंड नंबर इज वेदर, वेदर दैट्स ब्रेक यू। तो दोस्तों, कनाडा की ठंड एक मौसम नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है आप लोगों के लिए। सोचो कि एक ऐसी जगह हो यहाँ पर दिसंबर से लेके मार्च तक हर रोज सुबह उठकर बर्फ हटानी पड़ती हो, वो भी हाथों से, और वो भी सुबह 6 बजे जब वहां पर काफी अंधेरा होता है, हवा चीख रही होती है और टेम्परेचर होता है -45 डिग्री और कई बार उससे भी कम। आपके हाथ ग्लव्स के अंदर भी सुन्न हो जाते हैं, नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। स्नो पैंट्स, जैकेट, बूट्स सब कुछ पहनने के बाद भी ठंड आपकी हड्डियों तक घुस जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बाहर की ठंड नहीं, कनाडा की ठंड आपकी अंदर तक घुस जाती है। बेसमेंट रूम्स में रहते हुए, हीटर्स के पास चिपके हुए और अकेलापन महसूस करते हुए कई लोग कनाडा जाकर पहली विंटर्स में ही मेंटली ब्रेकडाउन फील करते हैं। हर वक्त अंधेरा, कम सनलाइट और एक्सट्रीम कोल्ड डिप्रेशन को ट्रिगर करता है। इसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। कनाडा में हर साल हजारों इमिग्रेंट्स इससे जूझते हैं। कनाडा में सिर्फ शरीर नहीं, मन भी जम जाता है। आप सुबह उठते हो और ये चीज सोचते हो कि क्या ये वही कनाडा है जिसे मैंने चूज किया था। आपको कई बार अपने डिसीजंस पर भी शक होता है। और सबसे ज्यादा टफ तब होता है जब जो आपकी जॉब है वो आउटडोर हो, वेयर हाउसेस जैसी जगह हो जहाँ हीटर या कंफर्ट का नाम तक नहीं होता। तब सर्दी सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं, एक डेंजर बन जाती है। कनाडा की ठंड एक रिमाइंडर है कि यहाँ पर जिंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं है। अगर आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तब आप यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि कनाडा की जो ठंड है आपको अंत तक तोड़ के रख देती है। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो जैकेट्स और ग्लव्स से पहले अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग कीजिए। और अगर आप लोग ठंड नहीं झेल सकते तो तब आप लोगों को कनाडा जाने के लिए एक बार फिर से सोचना चाहिए। एंड द थर्ड नंबर इज आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। नई कंट्री, नई जिंदगी और नए सपने, पर जो फीलिंग्स है वो होती है वहां पर अकेलेपन की। जब आप अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर होते हो तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है अकेलेपन की। सपोज कि अगर आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आप लोग 12th करने के बाद में कनाडा जा रहे हो तो आप एक छोटे बच्चे ही हो और वहां पर आपको संभालने वाला कोई नहीं होता, और ये अलग मुल्क होता है, अलग कल्चर होता है। तब चीज़ें सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप अपना फ़ोन उठाते हो अपनी माँ को कॉल करने के लिए, पर आप उन्हें क्या बताओगे कि आज मैंने डिनर तक नहीं किया। अगर आपने डिनर किया भी है तो आपने खाया क्या है? खाली नूडल। तो कनाडा की जो लाइफ है वो काफ़ी बिजी लाइफ है। यहाँ पर सभी बिजी हैं, आपके रूममेट्स, आपके क्लासमेट्स, आपके कुलीग्स, सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। वीकेंड का मतलब होता है काम, लॉन्ड्री, असाइनमेंट्स, पार्टीज और दोस्ती जैसी चीजें सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही होती हैं, और ये चीजें इंस्टाग्राम पर ही अच्छी लगती हैं। अकेले खाना, अकेले सुपरमार्केट जाना, अकेले काम करना, ये अकेले रहने की जो आदत है आपको अलोन कर देती है। आपने कई बार देखा होगा कि हमारा कोई रिश्तेदार भी अगर है वो हमारे पास आता है रहने के लिए, अगर हम लोग एक वेल सेटल्ड है वहाँ पर, तब हम लोग उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि कारण सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है, कारण है सिर्फ लोनलीनेस का। क्योंकि आदमी को
अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं कि वो सिर्फ अकेले रहने के लिए ही बना है। कनाडा में मेंटल हेल्थ सर्विसेज एक्सपेंसिव है और कई बार हमारे जैसे लोग जो है वो ये चीज़ें लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि दूसरों को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हम लोग इमोशनली वीक है। ये एक ऐसी रियलिटी है कनाडा की जो कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट आपको नहीं बताता कि एक ऐसी कंट्री यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी सिवाय इमोशनल सपोर्ट के। द फोर्थ नंबर इज कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड डेब्ट ट्रैप। कनाडा में पैसा पेड़ पर नहीं रुकता, लेकिन आपका पैसा चूस जरूर लेता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जो धीरे धीरे हर एक इमिग्रेंट को अपने जाल में फंसा लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। अगर आप लोग वैंकूवर, कैलगरी या फिर टोरंटो जैसी सिटीज़ में रह रहे हैं तो जो वहाँ का रेंट है वो काफ़ी हाई है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप एक बेसमेंट में रह रहे हो, तब भी जो आपका रेंट होगा वो कम से कम भी 50-60 हज़ार इंडियन रुपीस में होगा। उसके बाद में बात करते हैं ग्रोसरी की। अगर आप लोग कनाडा में ग्रोसरी का सामान खरीदने जा रहे हैं तो जो आपकी ग्रोसरी होगी वो पर मंथ के हिसाब से होगी $300 से $400 के बीच में। आपके फोन्स के खर्चे, आपका ट्रांजिट पास, इसकी बात तो छोड़ ही दो। अगर आप लोग विंटर्स के कपड़े जो हैं वो इंडिया से नहीं लेकर गए तो जो एक जैकेट है आपको $150 से $300 के बीच में मिलेगी। जितना पैसा आप लोग सर्वाइवल जॉब से कमा रहे हो वो सारा पैसा सर्वाइव करने के लिए चला जाता है। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए वहां पर एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं, और जब आपके सपने पूरे करने के लिए आपके पास पैसा कम पड़ जाता है तब लोग जाते हैं पे डे लोन्स के पास। ये वो कंपनीज होती हैं जो तुरंत आप लोगों को लोन प्रोवाइड करवा देती हैं, पर जो इनका इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है। क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड लेते हो, रेंट देने के लिए एडवांस लेते हैं, और ऐसे ऐसे लोग इस ट्रैप में जा चुके हैं जहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जब आप कनाडा का सपना देखें तो एक अच्छी सैलरी का सपना ना देखें, आप लोग इस चीज़ का भी सपना देखें कि जो आपकी कमाई का 80% हिस्सा होगा वो कहाँ पर जाएगा। ड्रीम्स रियल होते हैं पर इन्हें सर्वाइव करने के लिए आपको रियलिटी में रहना पड़ता है। द फिफ्थ नंबर इज रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। कनाडा को दुनिया डाइवर्स और इंक्लूसिव के नाम से जानती है, लेकिन हर इमिग्रेंट जानता है कि डाइवर्सिटी का मतलब इक्वलिटी नहीं होता। कनाडा में रेसिज्म ओपनली नहीं होता पर चुपके और साइलेंट तरीके से होता है। ये एक इनविजिबल वॉल होती है जो कि इमिग्रेंट्स को फील होती है हर स्टेप पर। जॉब एप्लीकेशन में सिंह, कुमार या फिर पटेल जैसे जो रिज्यूमे हैं वो एक साइड पर पड़े रहते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि नाम से नेशनलिटी का पता चल जाता है। कई बार इंटरव्यू के लिए कॉल तक नहीं आते, और अगर गलती से कॉल आ भी जाती है तब जो उनका फीडबैक होता है वो होता है यू डोंट हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस। जब आप लोग चांस ही नहीं दे रहे हो, आप लोग हमें जॉब्स ही नहीं दे रहे हो, तब हमारे पास कनाडा का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। सिर्फ जॉब्स तक ही लिमिटेड नहीं है ये डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप लोग किसी स्टोर में ग्रोसरी बाय करने के लिए जाते हो तो जो गार्ड होता है वहाँ का वो आपके पीछे पीछे ही चलता रहता है ताकि आप लोग वहां से कोई चीज ना चुरा लो। ऐसी छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, और ऐसी चीजें ही आपके अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे खा जाती हैं। नो डाउट कि कनाडा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसी प्रोग्रेस के नीचे दब गया है। तो अगर आप लोग कनाडा जा रहे हो तो अपनी वैल्यू याद रखो। याद रखो कि अगर आप लोग इमिग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से कम हो, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेप इज पीआर के प्रेशर के अंदर जीना। कनाडा में पीआर सिर्फ एक स्टेटस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रेस है। हर इमिग्रेंट का सपना है, हर स्टूडेंट का गोल है, और कई बार ये जो सपना है ये हर किसी के लिए एक बोझ बन जाता है। पीआर लेने के लिए आपको 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है, कई बार इलीगल जॉब्स, कैश जॉब्स, और फिर कई बार यहाँ अनसेफ वर्क प्लेस में भी आप लोगों को काम करना पड़ता है। लोग वेयर हाउस क्लीनिंग ये सारी जॉब्स करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें एम्प्लॉयर एक लेटर दे सके। चाहे एम्प्लॉयर उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा हो तब भी चीजें सहनी पड़ती हैं। कई लोग फेक रेफरेंस लेटर बनवाते हैं जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा पैसा भी देना पड़ता है। अपनी डिग्री और टैलेंट को साइड पर रखकर सर्वाइवर और स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए जॉब्स करनी पड़ती हैं। और सबसे पेनफुल तब है जब आप लोगों को पीआर भी मिल जाती है लेकिन आप लोग इमोशनली, मेंटली और फिजिकली अब थक चुके होते हो। जिस पीआर के सपने के लिए आपने इतना कुछ किया लेकिन अब उसमें कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। पीआर के सपने के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है, पर अपने आप से हार जाना ये चीजें गलत है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए 6 स्टेप्स जो कि कनाडा में एक डार्क साइड्स हैं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ से काम करने के लिए कनाडा जा रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं, या फिर जो वहाँ पर जॉब सीकर्स हैं। आप में से ही काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सब चीजें देखी होंगी और ये चीजों को सर्वाइव किया होगा। नो डाउट कि कनाडा एक ब्यूटीफुल कंट्री है, लेकिन हर जगह की तरह कनाडा के भी कुछ डार्क साइड्स हैं। तो अगर आप लोग कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, आप इसे पूरा जरूर कीजिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर चलना है। जब आप
आप हर चीज़ सोचकर, हर चीज़ के लिए तैयार होकर स्टेप उठाएंगे, तब जो आपका सपना है वो सक्सेसफुल जरूर होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।